हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम गवाही टीवी देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहें और आप खुदा के इरफान में, उसकी कुदरत में, उसकी मोहब्बत में और उसके प्यार में हमेशा बढ़ते रहें और खुदा का करम और उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहें। तो आए बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कौमों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी है जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया है। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालिएगा। जिनके पास ये कुदरत भरा कलाम है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपनी नसीहत के लिए हम देखेंगे पैदाइश की पहली किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को। 12 आपने इस कलाम को सुना होगा और बारहा जब कभी भी हम कलाम सुनते हैं, जब कभी भी हम कलाम को खुदा के करीब जाकर, खुदा के पास जाकर, उसकी कुदरत में जाकर, उसके घर में जाकर सुनते हैं तो हम एक नई बरकत को हासिल करते हैं। और मेरा ये ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदा आपको कसरत की बरकत देगा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26वीं आयत को लिखा है खुदा के कलाम में, फिर खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम ज़मीन के और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदा ये कह रहा है कि आओ हम इंसान को, इसका मतलब है अभी तक सिर्फ खुदा है, इंसान को अभी तक खुदा ने बनाया नहीं। जो कुछ भी कायनात के नीचे है, जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है, आसमान के नीचे है, वो सब कुछ खुदा ने बनाया। खुदा ने आसमान को बनाया, खुदा ने आसमान के ऊपर नैयर असगर, नैयर अकबर, एक रात पर हुकूमत करता है, एक दिन पर हुकूमत करता है। खुदा ने इस कायनात के अंदर जो कुछ भी बनाया, खुदा ने उसे अपनी इल्म साबिक की वजह से, खुदा ने अपने इल्म से, अपनी कुदरत से हर एक चीज़ को कायम किया और उसे सूरत बख्शी। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब 26वीं आयत में लिखा कि आओ हम इंसान को, अब जो टाइम है, अब जो नंबर आया है वो है इंसान का। और लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाएं। तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि पहला जो आदम था वो खुदा की फोटोकॉपी था। आप ये कह सकते हैं कि पहला जो आदम था वो खुदा की मानद था, खुदा जैसा दिखाई देता था, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी सूरत पर, अपने चेहरे के ऊपर क्या है, नक्श किया है। अपने चेहरे के ऊपर, उसकी छवि के ऊपर उसे बनाया और उसके नथनों में बाइबल मुकद्दस फरमाती है जिंदगी का दम फूंका। तो आप ये कह सकते हैं पहला जो आदम था उसे खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया। याद रखिएगा, इस कायनात के नीचे रहते हुए जो सूरत खुदा ने हमें बख्शी है, हमें उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सूरत जो खुदा ने हमें बख्शी है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम यकीनन बरकत के वारिस हैं और उन तमाम बरकतों के जो खुदा हमें देना चाहता है खुदा से हम हासिल करेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि आओ हम खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाएं। और बाइबल में लिखा है कि जब खुदा ने आदम को बना लिया, खुदा ने उसे तख्लीक किया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और खुदा ने फिर एक वक्त देखा कि आदम अकेला है और खुदा ने कहा कि मैं इसके लिए इसी की मानद एक साथी बनाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ें अजीज बहनों और भाइयों, तो वहां लिखा है कि खुदा ने उसकी पसली में से आदम का ऑपरेशन किया, उसकी पसली में से तोड़ा और एक नारी को बनाकर लाया। और बाइबल ये फरमाती है कि तू नर में से निकाली गई है इसलिए तू नारी कहलाएगी। उसकी मानद एक साथी बनाया और बाइबल में खुदा ने उनके लिए सब कुछ किया। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने इन्हें बनाया, अदन में रखा
अदन जिंदगी का घर, रोटी का घर, वहां जहां पर खुदा है वहां सब कुछ है। इसलिए खुदा के करीब रहना, खुदा के पास रहना, खुदा की गुर्बत में रहना और उसके हजूर में रहना कौमों के लिए, कबीलों के लिए, जिंदगियों के लिए नहायत जरूरी है। यहां पर लिखा है कि खुदा ने इन्हें बनाया, बरकत बख्शी, और खुदा ने इन्हें कहा कि आदम, ये तमाम दरख्त जो हैं ये हयात के दरख्त हैं, इनमें से जिंदगी निकलती है, इनमें से हयात निकलती है। ये जो बीच में लगा है ये नेको बद की पहचान का दरख्त है। जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। और अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने आदम को बना लिया, अपनी सूरत पर बना लिया और एक हुक्म जारी किया कि ये हयात के दरख्त हैं और ये नेकोबद की पहचान का दरख्त है, इसमें से तूने नहीं खाना। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि आदम ने वही काम किया जिसे खुदा ने उसे करने से मना किया था। खुदा ने उससे कहा था तूने ये काम हरगिज नहीं करना, नहीं तो तू मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि वहां पर शैतान आया और उसने उन्हें बहकाया और उसने उससे कहा, क्या वाकई ही खुदा ने तुम्हें मना किया है कि इस दरख्त का फल ना खाना? हवा ने कहा हां। उसने कहा नहीं नहीं, खाओ, क्योंकि खुदा जानता है कि जिस रोज तुम इसमें से खाओगे खुदा की मानंद हो जाओगे। अजीज बहनों और भाइयों, आदम को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया था, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है वो उसकी नाफरमानी करे, उसकी हुक्म अदूली करे। खुदा ये चाहता है कि सब जो हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के कहने के मुताबिक जो हैं वो अमल करें। अजीज बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए और आसमान के नीचे बसने वाली हर एक कौम, हर एक उम्मत, हर एक जिंदगी, हर एक घराने के लिए नहायत जरूरी है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करें। लिखा है जब इन्होंने फल खा लिया इनके अंदर जो है गुनाह आ गया, और जब गुनाह आ गया तो अब ये अपनी सूरत को, उस सूरत को जो खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाई थी, खुदा ही से छुपाना शुरू कर दिया। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह के गलत काम होते हैं, इस तरह की खताएं होती हैं, इस तरह के हम काम कर जाते हैं कि हमें खुदा के करीब आने से डर लगता है, हम खौफजदा हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ये काम जो है हमने खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं किया। हम कलाम को समझते हैं, हम कलाम को जानते हैं, हम खुदा के कलाम को समझने वाले, परखने वाले हैं और हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो फिर हमारा जहन जो है वो हमें ये बता देता है, हमारा रूह जो है वो हमें ये बता देता है कि हमसे खता हो गई है, हमसे क्या हो गया है, खता हो गई है, हमसे नाफरमानी हो गई है, और इस सबब से जो है हम अपना चेहरा जो है वो खुदा के करीब नहीं लेकर आते। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब इससे गुनाह हो गया, जब इनको पता लग गया कि हमने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, और लिखा है इन्होंने अपने आप को दरख्तों के पीछे छुपा लिया। अजीज बहनों और भाइयों, कोई भी शख्स खुदा की निगाह से नहीं छुप सकता। बाज एक परिंदा है जिसकी आंख कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तेज है, और वो ऊपर आसमानों पर जब उड़ता है और पानी के अंदर समंदर में अपने शिकार को, मछली को देख लेता है, ढूंढ लेता है, उसकी आंख को भी आपके और मेरे खुदा ने बनाया है। याद रखिएगा कि उसकी अपनी आंख कितनी तेज होगी। क्या कोई खुदा की निगाह से, खुदा की आंख से या खुदा की आंखों से छुप सकता है? नहीं। शैतान ने इन्हें इस बात की दलेरी दी कि तुम इस काम को करो। शैतान हरगिज ये नहीं चाहता कोई कौम बच जाए, कोई घराना बच जाए, कोई जिंदगी बच जाए। शैतान का ये प्लान है हर एक जिंदगी की सूरत, हर एक कौम का चेहरा खुदा की नजर में बिगड़ जाए, और ऐसा ही हुआ। हवा, आदम गुनाह करने के बाद दरख्तों के पीछे छुप रहे हैं, और लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त वहां पर आया और खुदा ने उनसे कहा, आदम आदम तू कहां है? आज भी खुदा आदम को कह रहा है, आज भी खुदा हवा को कह रहा है, आज भी खुदा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को यह कह रहा है, तू कहां है? इसका मतलब यह है कि आदम, जो मेयार मेरी जिंदगी के अंदर तेरा था,
मैंने तुझे अपने दिल में बिठा रखा था, मैंने तुझे अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर बिठा रखा था, तू वहां नहीं है। आदम तू कहां है? अपने आप को देख, तू मेरे जहन से उतर गया, तू मेरी नजरों में गिर गया, तू मेरे दिल से उतर गया, तू कहां है? तू वहां नहीं है जहां पर तू था। गुनाह हमें खुदा की जिंदगी से, खुदा की बादशाही से और उन तमाम बरकतों से दूर ले जाता है जो खुदा हमें देना चाहता है। सूरत बदल गई, चेहरा बदल गया। अब आदम के ऊपर एक 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 इल्जाम लग चुका है कि ये गुनाहगार है। अब खुदा उससे कह रहा है कि तू जमीन को खोदेगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे पैदा करेगी। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम उस काम को करते हैं जो खुदा हमें करने से मना करता है, तो हम जो है वो मुसीबत में, बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में और यहां तक के मौत के हवाले कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं शैतान मार डालता है। शैतान कभी नहीं मार सकता। जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। शैतान आपको वो काम करने के लिए मजबूर करता है जहां पर खुदा मारता है, क्योंकि खुदा ने कहा था आदम जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। और जैसे ही उसने शैतान के कहने पर फल खा लिया तो वो खुदा की नजर में मर चुका था। इसका मतलब यह है फिजिकली तौर पर तो वो जिंदा था, घूमता फिरता था, लेकिन खुदा की नजर में, खुदा की निगाह में वो मर चुका था, खत्म हो चुका था। हर वो कौम, हर वो कबीला, हर वो जिंदगी जो नाफरमान है, ऐसी सूरत में है जो गुनाह वाली सूरत है, उसमें है तो वो समझ लें कि वो डेड है, उसमें कोई भी जिंदगी नहीं है, वो मौत के हवाले हो चुकी है। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, हमारे लिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम वो करें जो खुदा का कलाम हमसे कहता है, ताकि हम उस सूरत पर जो खुदा की तरफ से हमें मिली है, हम उस सूरत के ऊपर कायम रहें और खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की निगाह, खुदा की कुदरत हमेशा हमारी जिंदगियों के ऊपर जारी रहे। हम जैसे कि देखते हैं ज़बूर नंबर 193 के अंदर, मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर नंबर 193 है, 139वां ज़बूर है। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया। लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया, मेरी माँ के पेट में तूने ही मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ। हालेलुया। खुदा का कलाम ये कहता है कि तूने मेरी माँ के पेट के अंदर जो है मुझे एक सूरत बख्शी है। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर खुदा कह रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाएं। तो अजीज बहनों और भाइयों, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम जो हैं वो उसी सूरत के अंदर कायम रहें जो खुदा ने हमें बख्शी है। यहाँ पर ज़बूर नवीस ये कहता है कि तूने मेरी माँ के पेट के अंदर जो है वो मुझे एक सूरत बख्शी है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने चेहरों को बदलने की कोशिश की है, और जब कभी भी हम खुदा के काम के अंदर इंटरफेयर करते हैं, हम मुश्किल का शिकार होते हैं, हम परेशानियों का शिकार होते हैं, हम दुखों का शिकार होते हैं। माइकल जैक्सन एक मशहूर शख्सियत है और उसके बारे में भी लिखा है, जब उसका इंतकाल हुआ बहुत सारे मैगजीन ने उसके इंटरव्यू प्रिंट किए। उसने अपने चेहरे को बारहा बदलने की कोशिश की। जो खुदा ने बनाया था वो उस पर कायम नहीं रहा, उसने बारहा उसे बदलने की क्या की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुश्किलों और परेशानियों और दुखों का शिकार रहा। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो सूरत जो खुदा ने हमें बख्शी है उसमें हमेशा कायम रहें और खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं। कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के।
वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे खुदा की बनाई हुई सूरत जो उसने इंसान को बख्शी है। जैसे कि मैंने बताया कि पैदाइशी किताब में लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानंद बनाएं। और जब उसे बनाया गया तो उसे इख्तियार दिया गया। कई बार हम बहुत सारे इख्तियार होने के बावजूद भी जो है वो हम इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ज़बूर 139 के अंदर 139वां ज़बूर और उसकी 13वीं आयत में से मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया और मेरी माँ के पेट में तूने ही मुझे एक सूरत बख्शी है। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो हमें जानता है, परखता है, समझता है, और उसने जो सूरत हमें बख्शी। और मैं आपको ये बता रहा था कि एक शख्स जिसका नाम माइकल जैक्सन है, वो नहायत मशहूर शख्स था और उसने अपने चेहरे को जो है वो बहुत दफ़ा बदलने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने एक बड़ा प्लान कर रखा था जीने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप खुदा के बनाए हुए काम के अंदर इंटरफेयर करते हैं या उसे चेंज करने की या बदलने की कोशिश करते हैं, आप नुकसान उठाते हैं। इसलिए जो भी हो सके, जहां तक भी हो सके, खुदा के बनाए हुए काम के अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वही करें जो खुदा का कलाम हमें कहता है। यहां पर लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। अगर हम रोमियो के खत को देखते हैं, उसके 12वें बाब को, तो अजीज बहनों और भाइयों, यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत को जो है वो क्या करो, बदलते चले जाओ। हमने उस सूरत को जो खुदा की तरफ से हमें मिली है उसमें हमने कायम रहना है। रोमियो का खत और उसका 12वां बाब और दूसरी आयत लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा हमारे लिए प्लान रखता है। कभी हमने ये कोशिश की कि हम खुदा की मर्जी को समझें और जानें। तजर्बे के साथ हमने खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को और खुदा को समझने की हमें ज़रूरत है कि खुदा तू हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। यहाँ पर लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। कई बार हमने निजात पाने के बावजूद, कई बार हमने मखलसी पाने के बावजूद, कई बार हम इस बात का दावा करते हैं कि हमने खुदा के हजूर से, उसके बेटे के कुफारे के सबब से निजात पाई है, लेकिन हमारी सूरतें फिर भी नहीं बदलती। लोग हमें तरह तरह की सूरतों से जानते और पहचानते हैं। पाकिस्तान में हमारा चेहरा कुछ है, यूरोप में हमारा चेहरा कुछ है, मिडल ईस्ट में हमारा चेहरा कुछ है, सरे महफिल हमारा चेहरा कुछ है, और सरे बाहर हमारा चेहरा कुछ और है। रास्तबाज की रास्तबाजी तन्हाई के अंदर कायम रहनी चाहिए है। जब वो सरे महफिल है तब भी वो रास्तबाज है, जब वो पसे पर्दा है तब भी वो रास्तबाज है। लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से, उस चेहरे के सबब से जो रास्तबाजी का है, शहर सरफराज होता है। चालबाज, दगाबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज, बहुत सारे बाज हैं, उनका जिक्र नहीं करूंगा मैं। कई बार लोग कहते हैं भाई बाज आ, ठीक है। तो इन तमाम बातों से, इन तमाम हरकतों से बाज आकर रास्तबाज वाला जो चेहरा जो खुदा ने हमें दिया है उस पर कायम रहें। लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जो जहान कर रहा है, जो दुनिया कर रही है, वो ना करो, बल्कि खुदा की नेक, खुदा खुद क्या है, नेक है। खुदा की जात पाक जात है। खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करो कि वो क्या है। खुदा मेरे लिए, आपके लिए प्लान रखता है। खुदा मेरे लिए, आपके लिए बहुत सारी बरकत को रखता है। खुदा मेरे लिए, आपके लिए बहुत कुछ रखे हुए है। जरूरी है कि हम उस सूरत के ऊपर कायम रहें। खुदा की नज़र में हमारी क्या वैल्यू है, कौन सा चेहरा है जिससे खुदा हमें जानता और पहचानता है। दुनिया हमें बहुत सारे चेहरों से जानती पहचानती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह के मैंने ज़बूर की किताब में पढ़ा कि जो सूरत तूने मेरी माँ के पेट में मुझे बख्शी है। अजीज बहनों और भाइयों, जो सूरत खुदा ने अपने हाथों से बनाई है,
उसी सूरत में हमें कायम रहना है, कायम रहना है। और बाइबल ये कह रही है, पहले आदम के वसीला से गुनाह आया, दूसरे आदम के वसीला से नजात आई, और उसने कहा अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही। अगर आप मसीह में हैं, मसीह वाली सूरत है, मसीह वाले काम हैं, मसीह वाला उठना बैठना है, सोचना समझना है, तो फिर आप नए मखलूक हैं। आप उस चेहरे पर बनाए गए हैं जिस चेहरे पर कांटों का ताज पहनाया गया, जिस हाथों में मेखें लगाई गई, जिन पैरों पर मेखें लगाई गई, जिसकी पसली में भाला मारा गया। अगर उस सूरत पर बनाए गए हैं तो आपकी सूरत जो है वो खूबसूरत है, क्योंकि आप खुदा के चेहरे पर, उसकी छवि पर बनाए गए हैं। इसलिए लोग कई बार ये कहते हैं अपना चेहरा देखा है, ये देखा है, वो देखा है। अजीज बहनों और भाइयों, जब आपकी जिंदगी में खुदा होगा तो उसके नूर के सबब से आप हमेशा जो है वो चार्मिंग करते रहेंगे। उजाला आपकी जिंदगी के ऊपर होगा, खुदा के कलाम के सबब से नूर होगा, रोशनी होगी, और आपका चेहरा, जैसे मूसा का चेहरा जब वो खुदा के साथ फेलोशिप में था, 40 दिन ऊपर था, तो उसका चेहरा जो है वो बदल गया, उसकी सूरत बदल गई। हर वो शख्स जो खुदा की कुर्बत में रहता है, खुदा के हजूर में रहता है, खुदा के कदमों में रहता है, उसकी बारगाहों में रहता है, उसके हाथ के नीचे रहता है, उसके फजल के नीचे रहता है, उसकी सूरत, उसका उठना बैठना सोचना समझना चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मूसा 40 दिन खुदा के पास गुजार के आया, उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया। क्या सबब था? लिखा है कि वो अपने चेहरे के आगे कपड़ा, लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। सबब क्या था? खुदा का नूर, खुदा की कुदरत उसके चेहरे के ऊपर से जाहिर होती थी और लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। आज इस दौर के अंदर लोग खुदा के हैं, काम खुदा का है, लेकिन चेहरे बदली बदली हैं। चेहरों से नूर नहीं टपकता, बहुत चीजें टपकती हैं। जरूरी है कि अगर हम खुदा के खादम हैं तो खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में से दिखाई दे, खुदा का जोर, खुदा की हिकमत, खुदा की दनाई, खुदा का फजल जो है, और खुदा खुद हमारे चेहरों में दिखाई दे। भावे रंग मेरी वरे काला ही होवे, हाँ जी, फेशियल नहीं कराना। खुदा के कलाम से लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो बर्रे के कीमती लहू से हर रोज अपने जामों को धोते हैं। क्लासिक लॉन्ड्री वालों से नहीं, हाँ जी, फलानी लॉन्ड्री नहीं, मेरे तो कपड़े 50-50 हज़ार के धुल के आते हैं, ऐसा नहीं। बर्रे के कीमती लहू से कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड आपके गुनाह नहीं मिटा सकता था। ये बर्रे का बेशकीमत लहू है कि उसने आपकी सूरत को बदल दिया है। और बाइबल ये कह रही है, मुबारक हैं वो लोग जो बर्रे के कीमती लहू से हर रोज अपने जामों को धोते हैं। वो लोग मुबारक हैं, वो कौमें मुबारक हैं जो बर्रे की खून की रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। यहां पर बाइबल मुकद्दस कह रही है, इस जहान के हमने हम शक्ल नहीं बनना, अकल नहीं हो जाने के सबब से हमने अपनी सूरत को भी बदलना है, अपना उठना बैठना, अपना बोलना चालना, अपना चलना फिरना। हमने हर एक चीज में से, हमारे घराने में तब्दीली हो, हमारे बिजनेस में तब्दीली हो, हमारी औलाद में तब्दीली हो, हर जगह हमें चेंज दिखाई दे खुदा के सबब से, ताकि खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है वो हमेशा हमारी जिंदगियों पर जारी रहे। और मैं आपको बता रहा था कि मूसा 40 रोज जो है वो खुदा के पास रहा, ऊपर रहा, खुदा की कुर्बत में रहा, और जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसकी चेहरा जो है वो बदल गया। उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था, उसका चेहरा बल्कि नूरानी चेहरा हो गया। खुदा के हजूर रहने में लिखा है, खुरूज की किताब उसका 32वां बाब को अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ और हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते इस मर्दे मूसा को जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा,
तुम्हारी बीवियों, लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास लाओ। चुनाचा वो सब लोग उनके कानों में से सोने की बालियां उतार उतार कर उनके पास, हारून के पास ले आए, और वो उसने उनको उनसे हाथ से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही वो देवता है जो तुझे मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो इनके इस कौम के साथ था, खुदा ने इनकी मदद की, आसमान से मन मंगाया, खुदा ने इन्हें बहरे कुलजम में से अपनी कुदरत से ले गया, खुदा ने इन्हें कभी भूखा नहीं मरने दिया। लेकिन 40 रोज जब मूसा इनसे जुदा रहा, दूर हो गया, तो इनको एक सूरत चाहिए थी कि हम इबादत किसकी करें, हम प्रस्तिश किसकी करें। इन्होंने हारून को परेशान करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि हमारे लिए कोई दूतिया बना दे, कोई देवता बना जिसकी हम प्रस्तिश करें। और वो डर के मारे उसने कहा कि ठीक है, अपनी लड़कियों, बीवियों, लड़कों के गलों में से, कानों में से सोना उतार कर मेरे पास लाओ। और जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने सोना लेकर उसे ढालकर एक बछड़ा बनाया और उसकी सूरत को छेनी के साथ ठीक किया, और उन्होंने वहाँ पर कह दिया कि ये वो देवता है जो हमें मुल्क के मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया है। आज मैं और आप जिस खुदा की इबादत और प्रस्तिश करते हैं, बेशक फिजिकली आंखों से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस कलाम के अंदर उसकी कुदरत हम हर रोज देखते हैं। इस कलाम के अंदर हम हर रोज उसके जोर को देखते हैं। इस कलाम के अंदर हम उसके जलाल को देखते हैं, उसके फजल को देखते हैं। वही खुदा है जिसने हमें दुखों में से, मुश्किलों में से, मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला है, और वो हर रोज हमारे सामने मौजूद होता है, क्योंकि लिखा है कि जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं अपने लोगों में मौजूद हूं। हमारा खुदा, अनदेखा खुदा हमारे साथ मौजूद है, और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। हालेलुया। वो खुदा जिसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है, वो हमारे साथ साथ रहता है। और यही रास्तबाजों का ईमान है, यही रास्तबाजों का जोर है, यही रास्तबाजों की उम्मीद है कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने कहा, तुम्हारा दिल हरगिज ना घबराए, मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, अपनी उस सूरत को जो खुदा की तरफ से आपको मिली है, जो सूरत खुदा ने अपने हाथ से बनाई है, उसे कभी ना खोइएगा। उस सूरत पर हमेशा खुदा का जलाल जाहिर होगा, उस सूरत से हमेशा खुदा की कुदरत जाहिर होगी। इसलिए हमारे लिए, रास्तबाजों के लिए, ज़मीन पर उसके लोगों के लिए यह नहायत ज़रूरी है कि हम उसी सूरत पर जो खुदा ने हमें बख्शी है कायम रहें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, और खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर, आपके घरानों पर, आपकी औलाद पर, आपके बिजनेस पर जारी रहे, और आप खुदा के इरफान में हमेशा बढ़ते रहें। आए एक दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्द करता, तेरे नाम को इज्जत जलाल देता, तेरी प्रस्तिश, तेरी हम्द सना करता। इस कलाम के वसीला से जहाँ जहाँ भी ये जाता है, सुनने वालों की ज़िंदगियों में से बंधन खुलें, जुए टूटें, और ऐ खुदावंद देखने वालों की ज़िंदगियों में भी तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सदा तेरा फजल तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर जारी रहे। अपने हाथ को सदा बढ़ाए रख। मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आप सबका और ख़ास तौर पर गवाही टीवी का, पास्टर सरफराज विलियम का, गवाही की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आकर कलाम की बात कर सकूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।